पैसे जमा करने का तरीका बताओ। हाँ बताओ ना प्लीज। मैंने तुम क्या किया करो, तुम पैसे निकाल कर शीशे के आगे रख दिया करो, डबल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानेब। ये जो टिकटॉक कर बच्ची का मर्डर हुआ है, मैंने तो इन पर कोई वीडियो बनाई ही नहीं क्योंकि मैं मसरूफ़ थी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। ईद की वजह से काफ़ी घर में मसरूफियात थी, तो मैंने कहा चलें जी आज मैं इन बच्ची के ऊपर बात करती हूँ कि बच्ची के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बात देखें जी, दरअसल ये है कि ये बच्ची भी बहुत आगे आ गई थी। अभी देखें, इसकी उम्र चेक करें और इस बच्ची की हरकतें चेक करें। वो जो बंदा है लड़का, मैं तो उसे बंदा ही कहूँगी क्योंकि उसकी कोई हरकत लड़कों वाली नहीं है, वो तो एक मुकम्मल मर्द था। ये मासूम बच्ची थी, उसके बातों में आ गई और उससे दोस्ती कर बैठी और उसके साथ मिलकर टिकटॉक बनाती रही, उससे मिलती रही, इस्लामाबाद में जाकर उससे राब्ते कायम किए और भाई उसे बुलाया फैसलाबाद से इस्लामाबाद में कि आप आ जाए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इस तरह इन लोगों का अलग से अलग बढ़ी और फिर नंबर चेंज हुए और फिर भाई घर के एड्रेस और पता नहीं क्या क्या दे दिया। आप खुद सोचें, कोई नए बंदे को अपना घर का एड्रेस देगा, वो भी कोई आप फेमस हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप टिकटॉक बनाती हैं, आप सोशल मीडिया पर इस वक्त इन है, आप कैसे किसी को अपना मुकम्मल एड्रेस दे सकती हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि आप किसी को, ठीक है आप छोटी थी लेकिन आप इतनी छोटी नहीं थी क्योंकि आपका यूट्यूबरों में और ये जितनी भी टिकटॉकर हैं इनमें उठना बैठना था। तो आप 17 साल की तो बेशक हैं, लेकिन आपकी जो हरकतें वो 28 साल 27 साल जितनी है, क्योंकि आप जिन जिन में बैठती उठती थी ना वो बड़े बड़े थे, आप छोटी थी, लेकिन आपने उन्हीं के रख रखाव अपनाए, उन्हीं की हरकतें अपनाई और ये काम आपसे हो गया। तो आपका इसमें 100% मैं कहूँगी कसूर है, क्योंकि हमारा माशरा मर्दों का है। हमारे माशरे में देखें कभी भी औरत की बात को ऊपर नहीं रखा जाता। अभी देखिए ये बच्ची का जो हुआ है, जो भी मामलात हुए हैं, सब कसूर बच्ची का ही बता रहे हैं ना। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस बच्ची का फेवर कर रहे हैं। कमेंट जाके पढ़ लें, क्या क्या गंदे गंदी बातें इस बच्ची के साथ मंसूब की जा रही हैं, जबकि कुछ ऐसी बातें होंगी भी नहीं, लेकिन मरने के बाद ये तमाम बातें भी इसी की ज़ात से जोड़ दी गई हैं कि जी ये ऐसे तो ये वैसे, तो ये पैसे लेती थी, ये उसके साथ घूमती थी फिरती थी, ये उसकी ये बनी हुई थी वो बनी हुई थी। जबकि शायद वो जिंदा होती, मतलब वो बच जाती वो बच्ची, तो वो भी अपना बयान रिकॉर्ड कराती कि ऐसा कोई मसला नहीं था, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। बस खुदा की कुदरत देखें कि वो बच्ची इस कदर ज़ख्मों की ताब ना ला सकी कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई और उसके वालिदैन के पास इस वक्त कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उनका एक भाई था, वो भी बहुत इस वक्त परेशान है कि क्या हो गया, एक अचानक हमारे घर में इतनी वारदात बड़ी हो गई। कोई किसी के घर में, कोई किसी के घर में कैसे एकदम से घुस के किसी को मार सकता है? ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने तमाम तमाम के तमाम राज सामने वाले को बता दो। ये जो जितने भी यूट्यूबर है सोशल मीडिया पर इस वक्त इन है, वो हवाओं में उड़ रहे हैं जी, अपने घर बुला रहे हैं। सिर्फ क्या लालच है उनको कि भाई माल और दौलत वो सामने वाला लेकर आएगा, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा, हमारे लिए चीजें लेकर आएगा। अरे भाई अल्लाह के बंदो, आप जब सोशल मीडिया पर नहीं थे तब भी तो अल्लाह ताला आपको रोटी रोजी दे रहा था ना, आप भूखे नहीं सो रहे थे, खाना तो आपको अल्लाह ताला अता कर रहा था ना। अब ये कौन सा लालच आपका बढ़ गया? मजीद सोशल मीडिया पे आकर आप लोगों का इतना लालच बढ़ गया कि आप लालच के हाथों इतना अंधे हो गए कि अपनी मौत को भी घर बुलाकर दावत दे रहे हैं कि जी हमारे लिए गिफ्ट आएंगे, हमारे लिए न जाने वो बंदा बंदी जो भी हमारे घर तशरीफ लाएगा क्या क्या लाएगा, और फिर हम दोस्तियां करेंगे जी हमारे साथ ये हुआ तो वो हुआ। फिर वो अगर आपको मार गया है, आपके साथ कुछ गलत कर गया, तो इसमें अफसोस किस बात का? इसमें तो 100% कसूर आपका ही बनता है। तो इसी तरह ये बच्ची लालच के हाथों अंजाम पजीर हुई है और अभी इस बच्ची को देखते हुए बाकी टिकटॉकर और यूट्यूबर हया और इज्जत के दायरे में रहकर काम करें, इतने आगे ना आए कि लोगों को अपने घरों पर इनवाइट करें तोहफों तोहफ के लालच में। फिर तो आपके साथ भी यही होगा जो इस बच्ची सना यूसुफ के साथ हुआ है। फिर शिकवा किस बात का? फिर पुलिस क्यों हमारे लिए मदद के लिए आएगी?
पुलिस भी तो यही कह रही है ना कि भाई इस बच्ची का ही कसूर बनता था जब वो बच्ची को मर्डर की धमकियां दे रहा, मतलब इतना वो आगे आ गया है। तो आप अपने वालिदैन को तो एतमाद में लेके बताएं कि अम्मा मेरे से ये गलती हो गई, अब ये मसला हो गया, अब आप लोग हैंडल करें। लेकिन नहीं जी, बच्ची 27 की थी, बच्ची 17 की नहीं थी, बच्ची 28 की थी। बच्ची समझ रही थी कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। तो देख लें अंजाम क्या हुआ इस बच्ची का। आप देखें ये लड़का तो इतना तेज तरीन लड़का था, क्योंकि इसे सोशल मीडिया के जरिए ही अमीर होना था। ये फकीर था, कंगला था, गुंडा था, बदमाश था, इसकी कैटेगरी कोई अच्छी नहीं थी, ये अच्छे लोगों में उठता बैठता नहीं था। इसने डक्की भाई को भी मैसेज किया था कि आप मेरे साथ काम करें, तो डक्की तो समझदार है ना, उसने तो रिप्लाई नहीं दिया इस लड़के को। अब डक्की ने वो मैसेज भी अब देखा है जब ये बच्ची का मर्डर हो गया कि मेरे को भी इसने किया था। और न जाने कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों को और भाई मतलब सोशल मीडिया पे जो जो इस वक्त इन है उन सबको ये करता होगा, क्योंकि इसने इनके ही जरिए अमीर होना था। ये इस बच्ची के साथ इतना कुछ गलत करके वीडियो बनाकर वायरल करके उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, क्योंकि वो पठान घराने से बिलोंग करती थी। वो लामहला वीडियो बनने के बाद डरती और इसको सब देती। तो इसका असल प्लान ये था कि पहले दूंगा फिर लूंगा, तो वो प्लान फेल हुआ था इसका, तो इसने उसको गोलियां मार दी। तो भाई अकल के नाखून ने आप लालच में इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि आप लोगों को सही और गलत का फर्क ही भूल गया है। तो बस जी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत के रास्ते पे चलाए, सिर्फ अफसोस के सिवा हम कर भी कह सकते हैं। अल्लाह इस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कसूर सारा लड़की का था, क्योंकि अगर लड़की लालच में इतनी आगे ना आती तो आज ये दिन ना देखती। सब कह रहे हैं जी मासूम है, मासूम है, मैं नहीं कहती मासूम है, क्योंकि इतनी मासूम होती तो इस लड़के के साथ क्या क्या करती फिर रही थी। मासूम लड़कियां कुछ ऐसे काम नहीं करती हैं, वो मासूम वो होती है जो कोई ऐसी बात हो फौरन अपने वालिदैन को आगाह करे। चले जी छोटी थी ना, वालिदैन को तो एतमाद में लेके सब बता सकती थी ना, वालिदैन तो दोस्त होते हैं, वालिदैन दुश्मन नहीं होते हैं। कुछ गलत भी हो गया था तो खुद ही डांट डपट करके देखते ना इस लड़के को, लेकिन बच्ची ने कहा नहीं जी मैं खुद देख लूंगी। तो देखें अंजाम ये हुआ है। बस जी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइंदा भी मैं इस बच्ची पे वीडियो बनाऊंगी, टाइम नहीं मिला था तो पहले दिन ही बनाती। तो बस इस बच्ची की मग़फ़िरत के लिए आप सब दुआ कीजिएगा और सब अकल के नाखून भी लीजिएगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।